नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 10 है। इसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है इन द व्हाट टाइम पीरियड विल द RS32 अमाउंट ऑफ द 3528 एट द 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कुड़ियां हुई अक्सा आए तो इकरा, हाँ वो हमारे गार्ड में खड़ा देंगे, बच खड़ा दो। यहाँ पे उसने आपके पास पूछा कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके पास कितना होगा, कि आपके पास जो अमाउंट दी गई है वो आपके पास क्या है 3200 दी गई है, और वो आपके पास क्या है 3528 रुपीज में, यानी कि आपके पास चेंज हो जाती है एट द 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी आपके पास उसने बताया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी आपके पास दी गई है, और जो अमाउंट बन रही है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यूज को कंबाइन करने से जो वैल्यू आपके पास बन रही है उन्होंने वो भी आपके पास दी गई है। एन यानी कि टाइम पीरियड जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि एन आपके पास कितना होगा, कि उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके पास कितनी दी जाएगी। अब इसके अंदर जो है वो उन्होंने आपके पास उन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट आपने लेना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला अमाउंट का आपके पास आता है ए इज इक्वल टू इंटू पी 1+r की पावर एन, आपके पास वो फार्मूले को आप यूटिलाइज करोगे। ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 3528 है, और पी की वैल्यू आपके पास 3200 दिया गया इंटू 1+r की पावर 5/100 और होल की पावर जो है वो n आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज जो है वो पुट की हैं कि आपके पास ए की जगह पे 3528 है, पी की जगह पे 3200 है, 1 एज इट आएगा, आर की जगह पे 5% है तो 5/100 और होल की पावर n आपके पास है। इसको हमने डिवाइड किया 5 के साथ, तो आपके पास जो 5 को डिवाइड किया 100 पे तो 0.05 आ जाएगा, उसमें 1 को ऐड किया 1.05 आपके पास वैल्यू जो है वो बन जाएगी। अब यहाँ पे भी जो ऊपर आपके ये पास हमारा स्टूडेंट नहीं है 13079। कौन नहीं है, नो मैम हमारी क्लास के। इसको तो मैंने ऐड नहीं किया, ये खुद ब खुद हुआ है। ये जो विदाउट नाम आते हैं वो वहीं से पता चल जाता है कि ये क्लास के नहीं है, जो क्लास के स्टूडेंट्स उन्होंने नाम लिखा होता है। जी मैम बिल्कुल, हमारी क्लास के मैम रूल्स हैं कि हमारे रोल नंबर सब के फ्रंट पर लिखे हुए हैं। नहीं, उसने बाद पूरी में भी क्लास। लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि रोल नंबर के साथ नाम लाजमी लिखा होता है। जी मैम। वो वैसे ही जो अब इतना हो गया कि क्लासेस का पता होता है कि ये स्टूडेंट इस क्लास के, वो जो दूसरी क्लास का इधर हो रहा होता है ना वो खुद ही पता लग जाता है कि ये इस क्लास में नहीं है। हम इतनी क्लासेस ले चुके हैं, आपको पता ही हो, पता लग वही जाता है ना, कि वो कौन। पता लग जाता है ये नहीं है। अब ये भी पता होता है कि जो उनसे स्टूडेंट फर्स्ट सेशन में है इनके उन्होंने फर्स्ट लिया है, सेकंड में नहीं है, यहाँ जी जो कुछ होते हैं कि फर्स्ट में नहीं होते वो सेकंड में आते हैं। अब इस जी भी सेशन में ये हसनात रजा जो है वो फर्स्ट में नहीं था, जी मैम। जब सेकंड में इसने ज्वाइन किया। कल भी मेरे ख्याल से सेकंड में ज्वाइन किया था। ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास वैल्यूज जो बन रही है 1.05 होल की पावर n आपके पास आ रहा है। अब अगेन से जो है वो आपके पास जो पावर है वो एक्सपोनेंट में दी गई है, और एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास अननोन है। तो उसके लिए भी हम जो जिस तरह से प्रीवियस एग्जांपल में हमने बोथ साइड पे जो है वो लॉग अप्लाई किया था, यहाँ पे भी जो है वो हम लॉग अप्लाई कर देंगे मैम आपके पास। प्लीज, मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।
नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 13 दिया गया है। इसके अंदर उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट सम विल अमाउंट टू RS 636.70 in the 3 years at the 5% per annum compound interest। अमाउंट आपको दी गई है, ईयर्स जो है, टाइम ड्यूरेशन वो भी दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% वो भी आपके पास दिया गया है। अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है कि कितने आपके पास जो है वो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे, जिसकी बुनियाद पे आपके पास जो उसका प्रॉफिट बना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट करके जो अमाउंट आपके पास बनी है वो आपके पास क्या बना है, 636.70 रुपीज आपके पास बने हैं 3 साल के अंदर। और उसके ऊपर जो शरह सूद थी यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया था वो भी आपके पास क्या 5% के हिसाब से आपके पास जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया गया था, और उसकी जो है वो अमाउंट भी आपको दे दी गई है, यानी कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट को और जो आपके पास उसकी प्रॉफिट आपके पास यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आई है, इंटरेस्ट के रुपीज जो आपके पास आए हैं उस वैल्यू को कंबाइन करके जो वैल्यू आपके पास बनती है वो भी आपके पास दे दी गई है। लेकिन वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास पैसे आए हैं वो कितनी आपके पास पैसे थे जिसके ऊपर जो है वो आपको प्रॉफिट जो है वो मिला है, वो हमने फाइंड आउट करना था कि कौन सी आपके पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, कि प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास क्या थी जो कि 3 साल के लिए हमने उसको डिपॉजिट किया था, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो फिक्स किया था 5% के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अमाउंट जो है वो आपके पास क्या है 636, गिवन जो आपके पास थिंग्स है वो आपके पास क्या है 636.70 रुपीज आपके पास है। टाइम जो दिया गया है वो आपके पास क्या 3 इयर्स दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या दिया गया 5% के हिसाब से दिया गया। प्रिंसिपल जो है वो पी जो है, पी की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि पी जो है वो आपके पास क्या आएगा। A इज इक्वल टू आपके पास क्या है P इंटू 1 प्लस R की पावर N है। यहाँ पे अब आपने जो है अमाउंट आपके पास दी गई है, ईयर्स भी दिया गया है, टाइम जो है टाइम भी आपके पास दिया गया है, सिर्फ आपके पास जो है वो P की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जो अमाउंट का फार्मूला रिप्लेस करके आपके पास बनता है उसके अंदर जो है वो हमने वैल्यूज पुट की हैं। एक ही जगह पे हमारे पास जो है वो 636.70 आ जाएगा, P आपके पास एज इट लिखा जाएगा, 1 आपके पास फार्मूले का है वो भी आपके पास एज इट होगा। आर की जगह पे आपके पास क्या 5% है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि एन की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है 3 दिया गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 होल की पावर जो है वो 3 आपके पास आ जाएगी। अब 5 की पावर मैम जो लो है कर दे बच्चों को। 5 की पावर जो है वो आपके पास यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया 5 डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.05, उसके अंदर 1 को प्लस किया तो आपके पास 1.05, उसकी पावर होल की पावर जो है वो आपके पास 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे उसकी पावर 3 है यानी कि आपके पास क्यूब है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको जो है वो 1.05 को जो है उसको 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1.05 को 1.05 के साथ फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा से जो है 1.05 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यूज बन जाएंगी। अब यहाँ पे जो अननोन वैल्यू दी गई है वो आपके पास पी है, पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। पी के साथ यहाँ पे ये जो 1.05 दिया गया है ये आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड आपके पास हो जाएगा। 1.05 को जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। इसको जो अब इसकी क्यूबिक पावर को रिजॉल्व करेंगे 1.05 को 1.05 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.1025 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। फिर उसके बाद 1.025 को अगेन से जो है वो 1.05 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बनेगा 1.157625 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। उस वैल्यू को आपने जो है आपके पास वैल्यू जो है उसको 636 के साथ आपने डिवाइड करना है कि 636 को आपने आपने जो है ऊपर रखना है, उसको जो है वो 1.157 के साथ आपने डिवाइड करना है। इसको जब डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 550 रुपीज आपके पास आ जाएगा, यानी कि उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी 550 रुपीज आपके पास जो है उसकी वैल्यू आपके पास दी गई थी।
रुपीज जो आपके पास टाइम दिए गए थे वो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू जो थी वो आपके पास 550 रुपीज दिया गया था। उस प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर जो है वो आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो आपके पास क्या थी कि वो उसको प्लस करके आपके पास जो है वो 636.70 रुपीज आपके पास जो है वो बन रहे थे। 550 आपके पास जो है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी और जो अमाउंट आपके पास आई थी वो आपके पास क्या 636.70 था, यानी कि जो हमें उसका प्रॉफिट आपके पास आ रहा था वो आपके पास क्या है 86 पॉइंट समथिंग आपके पास जो वो वैल्यू आपके पास, यानी कि 3 साल के अंदर 5% के हिसाब से, यानी कि शरह सूद जो है वो आपके पास क्या है 5% दी गई है। 5% के हिसाब से जो उसकी शरह सूद के हिसाब से आपके पास वैल्यू बनती है, आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है वो 550 आपके पास जो 86 पॉइंट आपके पास 86.7 आपके पास 70 रुपीज जो था वो उसकी आपके पास क्या आएगा पॉइंट आप उसकी वैल्यू आपके पास आएगी कि इतनी वैल्यू जो है वो आपको प्रॉफिट हो रहा है 3 साल के अंदर आपके पास। अगर आप जो इन्वेस्ट करोगे वो 550 रुपीज इन्वेस्ट करोगे और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको होगा वो 86.70 रुपीज आपको प्रॉफिट होगा 3 साल के अंदर। अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपके पास R इज इक्वल टू 5, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास 5% के हिसाब से हो। नेक्स्ट अब आपके पास जो प्रॉब्लम दी गई उसमें पूछा हुआ है इन व्हाट टाइम विल बी द RS 1760 रुपीज टू द 2140 रुपीज एट द रेट ऑफ 5%। कितने टाइम पीरियड के अंदर जो आपके पास 1761 रुपए दिए गए हैं वो आपके पास 2142 रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो उसके ऊपर शरह सूद है वो आपके पास क्या दी गई है 5% दिया गया है। इसमें जो हमने कैलकुलेट करना है वो उसका टाइम ड्यूरेशन यानी कि एन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कि आपके पास उसकी शरह सूद आपके पास जो है वो आपके पास कितना आएगा कि ये आपके पास जो है वो वैल्यू दी गई है आपके पास 1760 रुपीज है और इसको जो है वो आपके पास जो है वो 2140 रुपीज में आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एट द 5% पर एनम। अब आपने जो उसका टाइम पीरियड है वो फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है ये अमाउंट जो है वो आपके पास इसमें चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो दी गई है वो 760 रुपीज आपके पास दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास जो उसका वैल्यू दी अमाउंट दी गई है वो आपके पास क्या है 2142 दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर है वो 5% दिया गया है, यहाँ पे जो है वो आपके पास आर जो है वो 4% दे दिया गया है। यहाँ पे अब आपने इस क्वेश्चन को जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो वैल्यू दी गई है 5% आपने उसके हिसाब से इसको रिजोल्व करना है कि आपके पास जो 5% यानी कि आर की वैल्यू को आपने 5 लेना है और एन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। आर जो यहाँ पे 4% दिया गया है ये बाय मिस्टेक आपके पास है, आपने 4% की जगह पे जो है वो 5% को यूज करना है। सेकेंड थिंग आपके पास यहाँ पे ये है कि उन्होंने आपके पास इन्होंने पूछा हुआ है इन व्हाट टाइम पीरियड विल द अमाउंट दे दी गई है। इंटरेस्ट आपको नहीं डिफाइन किया गया कि आपने जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है या आपने सिंपल इंटरेस्ट लेना है। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से करना है या आपने इसको सिंपल इंटरेस्ट में करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया जाता कि आपने उसका इंटरेस्ट जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है या आपने जो है वो उसका सिंपल इंटरेस्ट लेना है, तो वो आपके पास अगर मेंशन किया जाए तो आपने रिस्ट्रिक्ट हो के आपने वही मेथड अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपके पास मेंशन नहीं किया जाता तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप दोनों में से कोई सा भी मेथड जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एन हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कंपाउंड फार्मूले का जो आपके पास फार्मूला बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू पी की पावर 1+r आपके पास हो जाएगा। 1+r की पावर जो है वो आपके पास जो है 1+r की पावर n आपके पास दिया जाएगा। उसके हिसाब से अब आपने इसको सॉल्व करना है। आपके पास अमाउंट जो दी गई है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2142 आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू जो दी गई है वो 761 आपके पास आ जाएगा। आर की जगह पे जो है वो आपने 5 पुट करना है, 5 डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.05। उसके अंदर 1 प्लस किया तो आपके पास 1.05 आपके पास जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बोथ साइड पे आपके पास जो है अननोन आपके पास n दिया गया और n जो है वो आपके पास 61 एंड में है, तो बोथ साइड पे जो है वो आप लॉग अप्लाई करोगे। जब आप लॉग अप्लाई करोगे तो आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
की वैल्यू आप लोग जो फाइंड आउट करोगे, लॉग आपके पास यहाँ पे वैल्यू का 1 पॉइंट आपके पास जो लॉग 2142 है, लॉग आपके पास 1761 दिया गया है, प्लस आपके पास लॉग 1042 है। अब जो n वाली वैल्यू है उसको हमने सेपरेट किया, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वो माइनस का हो जाएगा। n के साथ जो लॉग है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके जो है वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा, इसका हमने लॉग फाइंड आउट किया है। लॉग आपके पास 2142 जो है वो आपके पास, इसको माइनस करो, माइनस लॉग आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या है 1761। लॉग 2142 का जो लॉग आपके पास आ रहा है वो 3.308 आपके पास आ रहा है। लॉग 1761 का जो लॉग आपके पास आएगा वो आपके पास 3.32 आपके पास 3.2458 आपके पास आ जाएगा। और जो नीचे आपके पास लॉग 1.04 है, इसकी जगह पे 1.05 कर दो तो वो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.0211 समथिंग आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके हिसाब से हमने जो है इसका नंबर ऑफ ईयर्स जो फाइंड आउट करने हैं, तो 3.3308 जो है इसको हमने माइनस किया, आपके पास जो है वो 3.2 आपके पास 458 को इसमें से हमने माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू जो बनती है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.085 आपके पास जो वैल्यू आप 0.085 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को जो आपके पास लॉग आया है, आपके पास लॉग की वैल्यू आई है वो आपके पास, उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर देना, वो वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0.021 आपके पास आया है। 0.0211 उसके साथ हमने जो आपके पास 0.085 आया है उसके साथ हमने डिवाइड कर देना 0.0 आपके पास 0.0211 के साथ उसको हम 0.085 को डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ईयर्स बन रहे हैं वो आपके पास 4 ईयर्स आएंगे। यहाँ पे जो अगर हम उसका जो लॉग है वो आपके पास 1.05 के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करोगे तो नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपके पास 5 ईयर आएंगे। लेकिन अगर जो इसकी क्वेश्चन में आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था 5% के हिसाब से इसको आप सॉल्व करोगे तो n जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो आपके पास 4 ईयर्स आते हैं, कि आपके पास उसकी जो रेट ऑफ आपके पास वैल्यू दी गई थी 1761 आपके पास जो वैल्यू दी गई थी वो वैल्यू आपके पास जो है वो 5 साल के बाद 4 साल के बाद आपके पास जो है वो 2142 रुपीज बन जाएगा एट द रेट ऑफ द, उसकी जो परसेंटेज दी गई है वो आपके पास क्या 5% के हिसाब से उसका जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बन रहा है वो आपके पास 5% के हिसाब से है। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने सालों में है वो आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे वो 4 ईयर्स आ जाएंगे। किन 4 ईयर्स के दौरान उसका जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आपके पास जो है वो 4% के हिसाब से आ जाएगा। इसको अगेन से मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ। उसने पूछा इन व्हाट टाइम पीरियड विल द 1761 अमाउंट टू द RS 2142 एट द 5%। अब जो इसमें आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है वो 1761 दी गई है, अमाउंट जो है वो 2142 दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है आपके पास। क्वेश्चन के अंदर 5% है, सोल्यूशन में जो उन्होंने लिया हुआ 4% है। आपकी अपनी चॉइस है। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि इसके अंदर उन्होंने हमें नहीं डिफाइन किया गया इसको हमने सिंपल इंटरेस्ट से करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट से करना है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको आप सिंपल इंटरेस्ट से कर लो या इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से कर लो। दूसरा आपके पास जो है ये क्वेश्चन 4% के हिसाब से भी हो जाएगा, 5% के हिसाब से भी आपके पास हो जाएगा। 4% के हिसाब से अगर इसको क्वेश्चन को आप रिजॉल्व करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से तो आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो आपके पास 5 ईयर्स आएंगे। और अगर इसको 5% के हिसाब से आप करोगे तो नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो आपके पास 4 ईयर्स आएंगे। उसी तरह से अमाउंट का फार्मूला जो है वो रिप्लेस करके हमने लिया है, उसके अमाउंट के फार्मूले के अंदर जो है उसकी वैल्यूज पुट की हैं, वहां पे अननोन जो है वो आपके पास है, वह एन जो है वो आपके पास अननोन है, उसको हमने सेपरेट किया, बाकी का हमने लॉग अप्लाई किया। यहाँ पे अब आपके पास अगर 5 के हिसाब से कर रहे हो तो 1.05 आएगा और 1.05 का जो लॉग है वो आपके पास 0.02 आपके पास 0.0211 आपके पास आएगा और इसका डिफरेंस जब आप लोगे वो आपके पास 0.085 आपके पास आएगा।
0.085 को जब आप जो है उसके जो लॉग आपके पास आया है 0.0211 उसके साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास जो ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे वो 4 ईयर्स आपके पास आ जाएंगे। और अगर इसको लॉग 4 के साथ 4% के हिसाब से करोगे तो नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे। अगर उसका परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज यानी कि शरह सूद जो है वो आपके पास ज्यादा होगी तो उसका जो ईयर्स हैं वो आपके पास कम हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके जो नंबर ऑफ ईयर्स आपके जो शरह सूद है वो आपके पास कम होगी तो नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि ये आपके पास ईयर्स और उसकी जो रेट ऑफ परसेंटेज आपके पास दिया गया है ये एक दूसरे का आपके पास क्या आएंगे, वाइस वर्सा आपके पास होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी प्रॉब्लम नंबर 15 आपके पास है। एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी द 960 अन ऑफ द 240। मैम स्टूडेंट्स को अलाउ कर दो, तो बाहर कह रहे हैं बस। पढ़ दिया बेटा। इसमें उसने पूछा हुआ है एट व्हाट रेट ऑफ द परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी द RS 960 रुपीज आपके पास हो जाएगा। अगर उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास 960 रुपीज हो अन और उसके ऊपर जो वो प्रॉफिट कमा रहा है वो आपके पास यानी कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई की वैल्यू जो है वो आपके पास 240 हो तो इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट इन द 13 ईयर्स यानी कि वो जो 240 रुपीज जो है वो अन करेगा 960 रुपीज के ऊपर वो 13 ईयर्स में करेगा। तो आर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि वो आर आपके पास क्या होगा। इसके अंदर जो है वो आपके पास क्या प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपको दी गई है और उसका जो है आपके पास ये कह दिया इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दी गई है। इसमें अब आपके पास क्या अमाउंट नहीं दी गई, सिंपल आपको जो है वो इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है। अगर अमाउंट दी जाती तो अमाउंट का जो फार्मूला रिप्लेस करके आपके पास बनता था उस फार्मूले को आप यूज करते, उसको यूज करके सिंप्लीफाई करते तो आपके पास जो है वो आर की वैल्यू यानी कि रेट ऑफ परसेंटेज आप फाइंड आउट कर लेते। लेकिन इसके अंदर उन्होंने आपके पास क्या कहा है एट व्हाट रेट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी द 960। आपके पास जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 960 रुपीज आपके पास हो जाए RS 420 के 420 रुपीज आपके पास 240 रुपीज आपके पास है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 960 है और 960 के ऊपर जो है वो 240 रुपए वो कमाना चाह रहा है एज अ इंटरेस्ट यानी कि उसका जो सूद लेना चाह रहा है वो आपके पास क्या है 240 रुपए लेना चाह रहा है इन द 13 ईयर 13 साल के अंदर। तो वो उसकी परसेंटेज क्या होगी कि 13 साल के अंदर जो है वो आपके पास जो वो 240 रुपीज उसके ऊपर उसका प्रॉफिट बन जाए 960 रुपीज के ऊपर है उसके पास। तो इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास यानी कि इसकी अमाउंट जो बनेगी वो आपके पास क्या हो जाएगी 1200 आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पे आई जो है सिंपल उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस आपके पास जो है वो 1 वो हम यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू जो दी गई है वो 240 वो हमने पुट कर दी, पी की वैल्यू क्या 960 वो हमने पुट कर कंपाउंड दी। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। हाँ जी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ओके मैम। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी होता है। आर पी और टी की वैल्यू जो होती है वो कैपिटल आपके पास होती है। कैपिटल आई सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास कैपिटल आई जो है वो इक्वल होता है कैपिटल पी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर और मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी। टी जो है उसके अंदर टाइम पीरियड को डिनोट करता है, आर जो है कैपिटल आर है वो रेटेड इंटरेस्ट को करता है और पी जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट को। इसी तरह से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फार्मूला जो है वो भी आपके पास क्या है कैपिटल आई के साथ ही उसको भी डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे जो उसकी वैल्यू आपके पास होती है वो आपके पास क्या आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 आपके पास है। इसके अंदर आर स्मॉल आर है और स्मॉल आर जो है वो आपके पास क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। एन जो है वो आपके पास क्या है नंबर ऑफ ईयर्स को डिनोट कर रहा है कि उसका जो टाइम पीरियड आपके पास बनेगा नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो आपके पास कितने हैं उसको डिनोट करने के लिए जो है वो आपके पास यहाँ पे एन है। स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को डिनोट करता है।
आई की वैल्यू यानी कि उसका रेट ऑफ आपके पास आई की वैल्यू जो इंटरेस्ट की वैल्यू यानी कि उसकी जो उसको सूद आपके पास सूद की जो उसके पास रकम बन रही है, यानी कि अदर वर्ड्स आपको सूद जो है वो उसको प्रॉफिट भी आप कहोगे कि जो उसका प्रॉफिट आपके पास आ रहा है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर वो आपके पास क्या दिया गया है 240 रुपीज दिया गया है। अगर प्रिंसिपल की वैल्यू को और इंटरेस्ट की वैल्यू को आप कंबाइन कर लो तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, उसकी अमाउंट बन जाएगी। उसको आप क्या कह रहे हो कि इसका अमाउंट का फार्मूला भी इस पर अप्लाई कर सकते हो कि तब अमाउंट का फार्मूला आप तब अप्लाई करोगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की वैल्यू को कंबाइन कर लो तो वो आपके पास अमाउंट की वैल्यू बन जाएगी। अगर सिंपल आपने इंटरेस्ट की वैल्यू को यूज करके जो है वो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके आपके पास जो है वो आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो सेम एज आपके पास क्या आई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करो, पी की जगह पे आपके पास 960 इंटू 1 प्लस आर की पावर 13 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 1। अब जो 960 दिया गया है जब हम इसकी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 960 जो है वो 1 प्लस आर की पावर 13 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 960 जो है वो आपके पास 1 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या हो जाएगी 240 इज इक्वल टू 960 इंटू 1 प्लस आर की पावर 13 माइनस आपके पास 960 यानी कि 96 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये आपके पास जो मल्टीप्लाई वैल्यूज हो रही हैं 1 प्लस आर के साथ इसको हम सेपरेट कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको हमने सेपरेट कर लिया। कांस्टेंट वैल्यूज को जब सेपरेट किया है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1200। अब 1200 जो है ये आपके पास क्या बन रही है अमाउंट की वैल्यू बन रही है। तो यहाँ पे ये अगेन से यानी कि ये जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला दिया गया है इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई किया है तो ये आपके पास क्या बन रहा है अमाउंट का फार्मूला बन रहा है। अमाउंट किसके इक्वल होती है ए इज इक्वल टू आपके पास 1 प्लस आर की पावर एन इंटू पी। तो पी की जगह पे आपके पास क्या है 960 1 प्लस आर की पावर 13 इज इक्वल टू 1200 आपके पास हो जाएगा। अब 13 जो है वो आपके पास क्या दिया गया एक्सपोनेंट में दिया गया 13 को जो है वो अब आपने क्या करना है लॉग में चेंज करना है। 13 को लॉग आपके पास जो है वो 13 जो आपके पास एक्सपोनेंट में दिया गया इसको हमने कोफिशिएंट में चेंज करना है। कोफिशिएंट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे बोथ साइड पे जो है वो लॉग अप्लाई कर देंगे। जब लॉग आप अप्लाई करते हो तो जो वैल्यू आपके पास एक्सपोनेंट में दी जाती है वो आपके पास क्या होता है कोफिशिएंट की जगह पे आपके पास आ जाती है। कोफिशिएंट का मतलब है कि वो वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगी। जो वैल्यू ऊपर पावर में दी जाती है वो वैल्यू जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पे जब हमने इसका लॉग लेना है लॉग से पहले भी आप इसमें ये कर सकते हो कि 960 आपके पास कांस्टेंट दिया गया इसको जो है वो 1200 के साथ डिवाइड कर लो या बोथ का पहले जो है वो लॉग अप्लाई कर लो। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने उसको पहले क्या कर लिया डिवाइड कर लिया। डिवाइड करके आपके पास क्या बन रहा है 1.25 बन रहा है। फिर उसको उसने क्या किया टेकिंग अ लॉग ऑन द बोथ साइड पे उसका लॉग अप्लाई किया तो आपके पास जो पावर में दिया गया 13 वो आपके पास क्या आ जाएगा कोफिशिएंट की जगह पे आ जाएगा। कोफिशिएंट की जगह पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा 13 लॉग इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू लॉग 1.25। 13 अब आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग के साथ इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आपके पास 1 log 1 plus r is equal to 0.9691 डिवाइडेड बाय 13। 0.0961 को 13 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 0.07545 आपके पास 745 आपके पास आ जाएगी। अब लॉग इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो एंटी लॉग में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। एंटी लॉग लिया 0.0745 का जब हमने एंटी लॉग किया तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1.75 के इक्वल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर जो लीनियर अभी आपके पास क्या बन रही है लीनियर इक्वेशन आपके पास बन रही है। लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास जो है वो वेरिएबल की पावर या टर्म जो है वो आपके पास 1 दी जाए। अब लीनियर इक्वेशन है तो जो वेरिएबल आपके पास है उसको सेपरेट कर लो कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे ले लो। 1.175 आपके पास है 1 जो है वो उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा तो आर जो है वो आपके पास क्या रह जाएगा 17%। 0.17 आपके पास आ जाएगा। ये अब आपके पास क्या आई है आर की वैल्यू आई है और हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यानी कि उसका परसेंटेज के अंदर जो उसकी हमने वैल्यूज है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे 0.717 को जो है वो 100 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू जो आपके पास बनेगी
वो आपके पास क्या आ जाएगा 17% आपके पास उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कि उसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये वैल्यू आपके पास 960 रुपीज दिया गया है, और उसके ऊपर जो है वो 240 रुपीज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एज अ इंटरेस्ट वो उसके ऊपर फाइंड आउट करना चाह रहा है। कि आपके पास है तो 240 रुपीज आपके पास जो 960 रुपीज दिए गए हैं, उसने कहा है कि उसके ऊपर जो है वो कमाना चाह रहा है 240 रुपए, और वो 240 रुपए जो है वो 13 साल के अंदर जो है वो कमाना चाह रहा है। और वो 13 साल में जो है वो किस पर शरह सूद यानी कि उसके ऊपर जो शरह सूद जो है 960 के ऊपर वो क्या फिक्स करे, वो शरह सूद हमने फाइंड आउट करनी थी। तो सिंपल यहाँ पे आपके पास जो आई और पी की वैल्यू दी गई है इसको आप कंबाइन कर लो तो वो अमाउंट बन जाएगी। अमाउंट की जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो आप इस पे जो है वो अमाउंट का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ये इंटरेस्ट की वैल्यू लेके चलनी है तो सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला दिया गया है उसके अंदर वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, अगेन से जो है वो आपके पास अमाउंट का फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 960 कांस्टेंट है, 1200 कांस्टेंट है, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू बनेगी उसके ऊपर जो है वो हमने लॉग अप्लाई किया। लॉग अप्लाई करने के बाद एंड पे जो आपके पास इक्वेशन आती है उस इक्वेशन का जो है वो एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग लेके जो हमारे पास आर की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0.17 आ रही है। उस आर की वैल्यू का जो है वो हमने एंटी लॉग किया। एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो है वो आपके पास आर जो उसकी शरह सूद यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 17% जो है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। नो मैम। नेक्स्ट वीक के अंदर पॉसिबल है कि मैं आप लोगों का जो है वो क्विज लूं और ओरल क्विज आपके पास होगा। जितना आप लोगों ने सिलेबस किया है उसके दरमियान में जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं मैट्रिक्स के चैप्टर में और ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो डेफिनेशंस आप लोगों से जो है वो मैं पूछ सकती हूँ। जो चीजें आप लोगों मिड का भी इंक्लूड होगा? मिड का भी इंक्लूड होगा। रोल नंबर वाइज आप लोगों से मैं लूंगी, हर 1 बाय 1 जो है वो हर एक स्टूडेंट से मैंने लेना है। क्विज के आपके मार्क्स जो है वो मैंने अपडेट करने हैं। उसके अंदर आपका सारा सिलेबस है। बाकी ये जो आप लोगों का लेक्चर है, लास्ट वीक के आप लोगों को लेक्चर्स नहीं मिले हैं और इस वीक के लेक्चर्स ये आप लोगों को शाम तक या सुबह कल तक जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे और जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसके लिंक भी आपको यूट्यूब पे जो है वो अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी चीज में कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो मुझसे अभी क्लियर आप कर सकते हो। बेटा सबको क्लियर है हर चीज? जी मैम। जब आप लोग इस तरह से साइलेंट मोड पे होते हैं ना, इसके अलावा फिर यही होता है कि आप लोगों ने ज्वाइन करके छोड़ा हुआ है, कोई सुन नहीं रहा है। तो मैं जब किसी को कहती हूँ रोल नंबर तो वो यहाँ ये कह देते हैं कि हमें पता नहीं है या हमने क्लास नहीं ली, हालांकि क्लास उन्होंने ली होती है। तो बेटा जो चीज नहीं आपको समझ आती आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो, मैंने आपको कुछ खा नहीं जाना है। भी सिर्फ आपको डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं 4 to 5 क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। आपको एक्सरसाइज मैंने करने को दी थी 14.14, वो आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, करके उसको अपने पास रखें। वो किसी दिन मैं कहूंगी तो आपने उसकी पीडीएफ जो है वो मुझे मेल करनी है। क्लियर है सबको? मैम ये जो हमारा फाइनल होगा ये एमसीक्यूज बेस होगा, ये क्वेश्चन होगा? एमसीक्यूज बेस है बेटा, ऑनलाइन ही होना है। जिस तरह से लास्ट टाइम आप लोगों के लिए हुआ था ना कि पूरी यूनिवर्सिटी का या एफिलिएटेड कॉलेजेस का एक पेपर बना था, इसी तरह से आपका पेपर जो है वो एक पेपर बनेगा। इस वजह से जो सिलेबस है वो आप लोगों को मैं स्किप नहीं करवा सकती कि मुझे नहीं पता कि पेपर किसने सेट करना है। मैंने सेट करना है, किसी और टीचर ने सेट करना है, किसने करना है, क्योंकि वो एक टीचर जो है वो नॉमिनेट होता है सब्जेक्ट के लिए। मैं वो ये सिलेबस भी सेंड कर देना मैं जो आप पढ़ा रही हूँ। कोर्स आउटलाइन मैम जो आपने चैप्टर्स पढ़ाए हैं ना मैम, इसकी बात कर रहा हूँ। वो कोर्स आउटलाइन से रेलिवेंट ही चीजें हैं ना, तो वो कोर्स आउटलाइन या कोर्स आउटलाइन में आप लोगों को सेंड कर दूंगी।
जी मैम थैंक यू। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? चलें ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। जी अल्लाह हाफिज।